चलिए देखिए, ए इधर भी दिया है बी सी डी और यहाँ दिया है कौन सी बी। करा ए डी पी और बी सी डी क्या है? दो अर्धवृत्त है। क्या है? लेकिन पूरा ये क्या बन रहा है? वर्ग बन रहा है। वर्ग के अंदर क्या बन रहा है? दो अर्धवृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है? वर्ग के अंदर एक इधर से अर्धवृत्त और एक इधर से अर्धवृत्त। तो दो अर्धवृत्त को अगर हम एक जगह जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। बन जाएगा ना? नहीं बनेगा? बनेगा। तो देख रहे हैं दो अर्धवृत्तों को छोड़कर बाकी भाग रंगा हुआ है ना? लेकिन एक बड़ा चित्र किसके अंदर बन रहा है? वर्ग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है वर्ग की भुजा। क्या दिया है? 14 सेंटीमीटर। अब देखिए ये वर्ग की क्या है? भुजा है। तो ये वर्ग की भुजा है तो अर्धवृत्त का व्यास भी है। क्या है? है। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का व्यास कितना लिखेंगे? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए R बराबर क्या होता है? D बाई 2। तो D कितना गया? 14/2 7 दूनी यानी R बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। दोनों क्लियर। अब देखिए हम क्या करेंगे, पूरे वर्ग का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे? हाँ, लिखेंगे वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। अब दो क्या कह रहा है? अर्धवृत्त। तो हम दो अर्धवृत्त ना निकाल के एक वृत्त निकाल सकते हैं। क्यों? बस के बोलो। क्योंकि दो अर्धवृत्त मिलकर एक वृत्त बन जाता है। तो इसको दो अगर ऐसे निकालिएगा, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना कर दीजिएगा तो दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। नहीं तो अर्धवृत्तीय और अर्धवृत्तीय दोनों को अगर एक जगह मिला देते तो एक क्या हो जाता है? वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए तब। अच्छा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 से गुना कर लीजिए तब। अगर वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालिएगा, अच्छा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना कीजिएगा, ठीक है, तभी भी आपका आंसर उतना ही आएगा। और चाहे वर्ग का क्षेत्रफल निकालिएगा तभी भी आंसर उतना ही आएगा। तो हम दोनों को मिलाकर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दे। चलिए देखिए अब निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। थोड़ा सा देखना, पाई R स्क्वायर होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखना 22/7 R कितना है? 7 × 7 हो जाएगा। एगो 7 से एगो 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हो गया। अब करा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए? लिखे यहाँ लिखे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ वृत्त का। अब कहेगा कि सर जी वर्ग में से क्यों घटा रहे, वृत्तों में से काहे नहीं घटा रहे हैं? तो इसके पीछे भी कारण है। वर्ग बड़ा है और वृत्त क्या है? छोटा है। क्योंकि वर्ग के अंदर बन रहा है तो छोटा है तभी ना उसके अंदर बना है। अगर छोटा नहीं होता, बड़ा होता तो वृत्त के अंदर क्या होता? वर्ग होता है। तो इसलिए बड़े में से क्या होता है? छोटा घटता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 196। घटाओ वर्ग वृत्त का कितना है? 154। घटाइए 2 4 इतना ही हो जाएगा सेंटीमीटर। देखिए दिया